हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम, हम लोग मिले ही नहीं है। एक हफ्ता हो गया पूरा। आज फिर सैटरडे हो गया एंड आई थिंक सैटरडे ही मैंने लास्ट वीडियो अपडेट भी करी थी व्हेन आई टोल्ड यू गाइस कि मेरा जो ये लेफ्ट साइड है, नेक, शोल्डर, एवरीथिंग इट गॉट स्क्रूड। बहुत पेन आ गई थी। सो पूरा रेस्ट चल रहा था, कहीं गए नहीं, घर पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नो वर्कआउट, नथिंग एट ऑल। बट अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। मेडिकेशन भी हुआ है एंड आई थिंक अबाउट काफ़ी टाइम के साथ थोड़ा अपने आप रिकवर भी कर गया है। सो मैंने बेसिकली कोल्ड प्रेसेस किया था फॉर 3 days एंड देन आई स्टार्टेड विद हॉट प्रेसेस। मतलब पहले आइस पैक लगाया था एंड 3 दिन के बाद फिर हॉट बैग लगाया था। हॉट वाटर बॉटल जो होती है, सो मैंने वही लगाया था। दैट वॉज वॉट माई डॉक्टर सेड, सो आई डिड द सेम। तो अभी काफ़ी फ़र्क है। तो मैं अभी 2 दिन से आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट अगेन। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ और हैवी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स लोड आता है। सो मैंने किया है, ठीक ठाक सा वर्कआउट किया है एंड इट वाज ऑल फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ी सी लोडिंग आ जाती है, मतलब थोड़ा सा हैवीनेस हो जाता है जब आप वर्कआउट करते हो बिकॉज इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया था एक्चुअली। बट नाउ इट्स फाइन। सो मुझे यही लगता है कि जितना आप करोगे उसी हिसाब से रिकवरी भी जल्दी होगी। सो दैट इज़ आई हैव स्टार्टेड अगेन। सो अभी खैर फ्रेशन अप हो गए हैं। सो सबसे पहले करते हैं नाश्ता। सो लेट मी शो यू आज फिर नाश्ते में क्या करना है। कुछ भाई अभी डाइट बिल्कुल कंट्रोल चल रही है क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है एंड आई डोंट वांट टू गेट बैक एंड गेन बैक अगेन। जितना बेटर हो सके उतना अच्छा है। सो अभी नाश्ता करते हैं। गाइस, खाना हेल्दी होने का मतलब ये नहीं होता कि खाना टेस्टी नहीं हो सकता। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट बर्गर आई हैव एवर हैड, फुल ऑफ वेजिटेबल्स, फुल ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ आउट ऑफ पनीर एज वेल एज आउट ऑफ बंस। सो इसके बंस बने हुए हैं ग्रीन छिलके वाली दाल से। दैट इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशन दाल जो होती है। And I don't know how to make it. My mom did it. So if you want to know, let me know in comments and I will definitely get back to you. But मेरी तरफ से 100। सो गाइस, खाना वाना खा लिया है और ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा ही था, वो कर ही लिया था, इतना बढ़िया वाला बर्गर। एंड उसके बाद में थोड़ी देर के लिए रेस्ट मैंने कर लिया था, सो गया था। सो भाई अभी देखो बाहर, मतलब धूप और गर्मी तो इतनी हो रही है जैसे भाई पता नहीं क्या है। एंड ऑफ कोर्स यार जून का महीना है तो बट अच्छा चल रहा है। ऐसे हो रहा है कि 2-3 दिन बाद वेदर चेंज हो रहा है और अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड। बहुत गर्मी नहीं हो पा रही है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है। अभी भी ज़्यादा ही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो अभी तो मैंने देखा था कल, अभी कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा है बारिश का बहुत जल्दी। बट लेट्स होप बारिश हो जाए। सो अभी सबसे पहले रेडी होते हैं और चलते हैं जिम। सबसे पहले अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद और कुछ आज काम है भी नहीं। सो लेट्स गो टू द जिम। सो गाइस, आज करेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। पहले हम करते थे चेस्ट एंड बाइसेप्स बट अब थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। सो अब करेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं वर्कआउट कर रहा हूँ एंड यू कैन सी, स्टिल लुक एट द फॉर्म। ऑफ कोर्स वेट ज़्यादा नहीं है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10 kgs each side and yeah, but the form if you see, that is perfect. So मेन यही है, मेरे को यही लग रहा था कि पता नहीं ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट आई डिड इट। सो ऑफ कोर्स बेस्ट एज यू सी, स्टार्टिंग में रॉड पे ही बेटर रहता है। दैट इज़ व्हाट आई फील इंस्टेड ऑफ डम्बल्स, क्योंकि रॉड में आप दोनों साइड पे इक्वली प्रेशर मेंटेन कर सकते हो। बिकॉज अगर नहीं होगा तो रॉड टेढ़ी जाएगी, आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा आप मशीन पे भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट आई फील फ्री रॉड इज़ बेटर फॉर मी। सो हमने पहले फ्लैट बेंच किया, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज इंक्लाइन and same as I was following before, 3 sets each, starting with 20 reps and then probably 18, 16 and last maybe 14 depending on कितना हो पा रहा है। But look at the form bro, I was very happy when I saw myself। So अब कर लेते हैं pec deck fly। I really love this exercise, बहुत अच्छा पंप आता है चेस्ट पे। सो आई जस्ट लव इट। सो मैं बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस ही कर रहा हूँ अभी, एटलीस्ट ये वाला वीक तो ऐसे ही नॉर्मली करेंगे। बट येस, मैंने इसके बाद प्लान बनाया है। सो देयर यू विल सी मी डूइंग सम डिफरेंट वेरिएशंस नाउ, बिकॉज बेसिक काफ़ी टाइम से हम कर ही रहे हैं एंड बॉडी ने अडॉप्ट भी कर लिया है और चेंजेस भी दिख रहे हैं ऑफ कोर्स। सो येस, नाउ इट्स अ लिटिल टर्निंग टूवर्ड्स नेक्स्ट लेवल।
And now the next one, cable crossover. This is also very good exercise. And मैं अभी जो हम कर रहे हैं ना, सो चेस्ट के मैंने आज 5 वेरिएशंस करे हैं. And I'll show you the next one also. And repetitions are same, like 3 sets each, and first set of 20, then maybe 17, 18, and then maybe 15 or 16, depending कि कितना हो पा रहा है. So see, I've always said that you just, starting में आप कभी भी ना perfect वे से कर पाओगे, ना ही बहुत ज़्यादा reps निकाल पाओगे. So just do what you are able to do it. Don't give up, and हल्के हल्के बस उसको betterment की तरफ लेके जाओ. So this is now the last one, pullovers. So this is also very very good for overall chest growth. So ये हमेशा करना चाहिए. मैं पहले नहीं ले रहा था because see this is again isolated movement, so उसमें थोड़ी सी problems आती है क्योंकि बहुत टाइम के बाद किया था. So the first thing was muscles to get strength so that ये सब हो पाए. So that is what I was saying. सबसे पहले start करो, just work out daily, you will gain some strength, और उसके बाद ही सब कुछ अच्छे से हो पाएगा. अगर आप सोचो आप फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक में ही अच्छे से कर लोगे प्रॉपर फॉर्म के साथ, या बहुत हैवी वेट या ज़्यादा रेप्स, वो नहीं हो पाएगा. ऑफ कोर्स वी आर ऑल ह्यूमंस, बट येस, with your hard work you will be able to achieve. So just keep doing it. And guys, now it's turn for some triceps. So इसमें भी बेसिक मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया. Again starting with push down, and उसके बाद ropes, and I just had 3 of them. मैंने ज़्यादा नहीं किया, just did 3 variations क्योंकि चेस्ट की 5 हो गई थी. सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आर्म्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे को ज़्यादा ना दूँ मैं अभी, सो दैट प्रॉब्लम ना हो. एंड दीज वर दी ओवर दी हेड क्रशर्स. सो ये भी एक नई एक्सरसाइज है. आई जस्ट ट्राइड, ऑल्दो आई वॉज नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली. आप देख लो मोशन ऐसे लग रहा है कि बहुत ठीक जा रहा है, बट आई कुड फील इट. इट वॉज नॉट प्रॉपरली बिकॉज मेरे शोल्डर पे भी थोड़ा सा आ रहा था, मे बी बिकॉज इट वॉज पेनिंग. So that's okay, and we are now ending up with some core and building up our abs that are hidden far 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 inside our stomach fat. But not to worry guys, we are just gonna be back within couple of weeks or maybe 1 or 2 month more. And इसके साथ हुआ हमारा कार्यक्रम समाप्त. So guys, आज का वर्कआउट था अमेजिंग. वापस आके मैंने थोड़ी देर वॉक भी कर ली बिकॉज वहाँ पे मैं कार्डियो भी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि अगेन वहाँ पे बहुत तेज़ एयर फ्रेशनर्स है. एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, मुझे एयर फ्रेशनर से वैसे भी प्रॉब्लम है. सो वहाँ पे तो मैं कार्डियो कर ही नहीं पाया. सो आई डिड माई स्ट्रेचिंग. सो उसके लिए एक सेपरेट रूम है जहाँ पे योगा एंड सारी क्लासेस वगैरह भी होती हैं. सो वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होता बिकॉज दैट इज़ कवर्ड, मतलब ग्लास पार्टीशन है. सो वहाँ पे इतनी स्मेल नहीं आती है. बट दी अदरवाइज जिम में बहुत तेज़ होती है. सो आई अवॉइड, और स्पेशली जहाँ पे कार्डियो एरिया है, कार्डियो से वैसे भी आपके लंग्स खुलते हैं और वहीं पे इतना तेज़ एयर फ्रेशनर है. मैंने बोला है लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सो एनीवेज, वॉक भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, एंड आई थिंक इट्स द एंड ऑफ द डे. खाना खाते हैं और फिर सोएंगे. एंड गाइस, आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है इंजरी टाइप? मतलब मेरे साथ पहले भी मेरे को पेन आई है, बट मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को रुकना पड़े एंड आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ. बट ये फर्स्ट टाइम था दैट इट टुक दैट लॉन्ग. मेडिकेशन एवरीथिंग वॉज इन्वॉल्व, सो बहुत ज़्यादा हो गया बेसिकली, बट फर्स्ट टाइम था. सो इफ़ यू गाइज हैव ऑल्सो सफर्ड, आई हैव हर्ड मैनी पीपल हु गो टू जिम रेगुलरली, हु वर्क आउट, सो उनको होती है इंजरीज, बट दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम. और मेरे को एक्चुअली जिम जाने में नहीं हुई बिकॉज जब हम गए हुए थे देहरादून एंड ऋषिकेश, उसके बाद वापस आके आई थिंक मैं कुछ सोने में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज उन दिनों में मैं जिम जा ही नहीं रहा था, वर्कआउट में कर ही नहीं रहा था, सिर्फ घर पे कर रहे थे. वहाँ पे भी किया था तो घर पे किया था, नथिंग हैवी, नथिंग ग्रेट. बट आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ क्यों हुआ, बट दैट्स ओके. सो अब तो रिकवरी हो गई है, आई कैन फ्रीली मूव माई हैंड एंड बहुत बढ़िया चल रहा है. सो क्योंकि इतना ब्रेक भी हो गया था, आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प मी, जो आज इतना बढ़िया सा वर्कआउट हुआ है, फुल पावर, फुल स्ट्रेंथ. सो या, इट वॉज ऑल गुड, एंड नाउ इट इज़ टाइम टू से गुड नाइट टू यू गाइज, एंड
अब हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं डेली रूटीन में, मतलब डेली व्लॉगिंग। पूरा रूटीन ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट आई थिंक 20-25 दिन हो गए होंगे यार, एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग, बट एनी हाउ नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड यू विल सी मी एवरी डे एंड या, so I hope you enjoyed and you liked the workout part, the burger part, and definitely guys बहुत स्वाद burger था. So if you really want to know it now, just let me know in comments and I will definitely ask my mom and revert back to you कि कैसे बना है exactly. So this is pure, उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं डाला हुआ था, nothing bad, nothing at all. So what she told me was छिलके वाली दाल, और वो बहुत न्यूट्रिशन होता है उस दाल के अंदर. That is the most nutritious dal that you can just go out and check on Google. So that is the best part. So if you would want to know, just let me know in comments and I will definitely revert back to you. So yeah, that is all for today. So do like, comment, share and subscribe my channel, and I'll see you guys tomorrow. Have a good night. Bye.